नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आजकल बहुत बढ़ रहा है ये सब्जेक्ट, बवासीर, पाइल्स। ये क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। जब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है, हम पानी कम पीते हैं, हमारा दिनचर्या खराब होती है, हमारा बैठना उठना, हमारी मतलब पूरा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका मिर्च मसाले। जो लोग बड़ा स्वादिष्ट खाना खाते हैं वो जीभ के स्वाद के लिए यही भूल जाते हैं कि इसका क्या नुकसान होगा। लाल मिर्च वाला खाना, खूब तला हुआ खाना रात दिन खाया जाता है और अम्लीय पदार्थ खाते रहते हैं तो, और मैदा खूब खाते हैं, डिब्बा बंद खूब खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं और स्ट्रेस खूब रखते हैं, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होता है। जब वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए और वो मल निकले ही ना और जोर लगाने पड़े, फिर आपको वो तब्दील हो जाता है बवासीर में, और वो गंदगी हो जाती है वहाँ इकट्ठी, मस्से हो जाते हैं। देखो, ये दो तरह के होते हैं, एक बादी बवासीर और एक होती है खूनी बवासीर। खूनी वाली का रंग रेड होता है और उसमें खून आता है और कोई तकलीफ नहीं होती, और जो बादी वाली है उसमें मसे काले रंग के होते हैं, वहाँ खुजली होती है, वहाँ पे आपको सूजन रहती है लेकिन खून नहीं आता। इस दो तरह की होती हैं ये। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, रीज़न आता है कॉन्स्टिपेशन से ही। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं होने दोगे तो आपको बवासीर कभी नहीं हो सकती, और अगर हो गई तो उसका रीज़न हटाना भी यही है कि उसको अगर निवारण है, आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लो, आप अपना खाना पीना ठीक कर लो, मिर्च मसाले हटा दो अपने खाने से, हटा दो वो चीज़ें, मैदा जो आपको कॉन्स्टिपेशन देता है, हटा दो वो सब चीज़ें जिसके कारण आपका जलता है कलेजा जब आप खाते हो। मिर्च मसाले, तली भुनी चीज़ें सब हटा दो और सात्विक खाने पे आ जाओ। और इसके लिए सबसे बढ़िया घिया, टिंडे, तोरी, ये जितनी भी हरी सब्जी है ना, पानी वाली हरी सब्जी, तोरी बहुत फ़ायदा करती है, घिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है इसमें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा इसमें फ़ायदा करने की चीज़ें है, इसमें मिट्टी जो है ना, वो तालाब की मिट्टी, उसको पेट के ऊपर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी और बवासीर में भी। उसको पेट के ऊपर लगाओ, सीधा लिटा के सीधा ही लगा दो तालाब की मिट्टी को, जैसे नेचर केयर सेंटरों में कपड़े में लगाते हैं। कपड़े का भी फ़ायदा होता है, वो महीन कपड़ा होता है, उसको हटा लेते हैं, लेकिन अगर सीधा पेट पे लगा दो और उसको सूखने दो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लगा के देखना इससे। अच्छा, दूसरा इसका एक क्रिया है, कुछ आसन भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, पर एक छोटी सी क्रिया है। आप टब के अंदर बैठो कपड़े निकाल के, और आप अपनी गुदा को ऊपर खींचो पानी के अंदर और छोड़ो, खींचो छोड़ो, अश्विनी मुद्रा। ऊपर खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा पानी के अंदर, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बवासीर में। ये बहुत बड़ी क्रिया है बवासीर के लिए। अब मैं बवासीर के लिए कुछ आसन बताता हूँ। पहला आसन है वज्रासन। ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा, वज्रासन में बैठ जाओ और ऐसे बैठे रहो। खाने के बाद वज्रासन में बैठो। आप जब भी आपको दिन में लगे, आप भले ही 5-5 मिनट के लिए बैठो, वज्रासन में बैठो, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद दूसरा आसन, इसके लिए आप जो है ना खग आसन, दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाओ। ये है खग आसन, इसमें बैठो। ये बहुत अच्छा आसन है बवासीर के लिए। तीसरा आसन इसके लिए है बाल आसन। उल्टा लेट जाओ, अब बच्चों की तरह एक पैर आगे ले आओ और एक हाथ पीछे, बस। ये बाल आसन में लेटो, बहुत फ़ायदा होगा आपको बवासीर में। अब आपको एक और क्रिया बताता हूँ, मूल बंद। आप बैठो सीधा, अब बैठ के ना मूल बंद लगाओ। मूल बंद क्या है? अपनी जो एनएस है, गुदा है, उसको ऊपर खींचना और ऊपर खींच के रोक देना, बस ऊपर ही रुका रहेगा, सांस बाहर रुका रहेगा। ब्रीद आउट किया और गुदा को ऊपर खींच लिया और सांस बाहर रुकी रहेगी, गुदा ऊपर खींची रहेगी। बस इस पोजीशन में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देर रुकना और फिर रिलीज़ कर देना उसको, और फिर से सांस बाहर छोड़ो और फिर से उसको ऊपर खींच दो। उसको ऊपर खींचने से
ये जो मूलबन लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। और एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटी चीज़ है, कोई करता नहीं इस चीज़ को, आप दस्ताने पहन के खुद से भी कर सकते हो। और सरसों का ऑयल, सरसों के ऑयल में भी कच्ची हल्दी जो है ना वो पका दो, कूट कूट के पका दो सरसों के तेल में, और फिर आप एक वो लगा के अपने हाथ पे अपना दस्ताना और एक फिंगर से उस तेल को एन इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा अंदर तक उसको हल्की हल्की मसाज करो। वो जो कच्ची हल्दी है वो वहाँ पे जो मस्से हैं, वहाँ पे जो गंदगी है, धीरे 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 उसका इन्फेक्शन कम करेगी। और वहाँ जो खून आता है जिन मस्सों की वजह से वहाँ गंदगी फैलती है उनको आराम दिलाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखना जिनको बवासीर है, बहुत ही आराम मिलेगा, इतना किसी दवाई से आराम नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा नुस्खा आपको मैंने बताया। अब मैं एक ये भी बताता हूँ कि बवासीर वाले लोगों को सीधा सोना चाहिए, करवट लेके नहीं सोना चाहिए। सीधा सोने से उनका बहुत बेनिफिट इसलिए होता है कि वो उनका जो पीछे से जो हिस्सा है वो दबेगा नहीं किसी साइड में, वो पूरा खुला रहेगा पूरी रात। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके बवासीर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।